हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग सब बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, कल का लेक्चर हम लोगों ने देखा, स्टार्टिंग किया था, सिलेबस का डिस्कस किया था। सिलेबस यानी सिर्फ ऑप्टिक्स का। ओके, तो रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स में हम लोगों ने देखा सारे सिलेबस पैटर्न को, क्या पढ़ना क्या नहीं। उसके अनुसार से सबसे पहले हमने स्टार्ट किया रे ऑप्टिक्स, और रे ऑप्टिक्स में सबसे पहले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में देखा। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आप सब 10th क्लास में पढ़ चुके हुए हैं, जान रहे हैं आप 10th क्लास में क्या पढ़े हुए थे। एक बार रिवाइंड कर लेते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल रे, सब सेम लाइन सेम पॉइंट पर पड़ता है। ऐसा हम लोग देख चुके हैं 10th क्लास में भी। और सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में सेकंड पॉइंट ये था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ऐसा हम लोगों ने देखा, अब कल पढ़ भी लिया। और फिर देखा था इमेज किसको बोलते हैं। तो इमेज के लिए मैं एक लाइन बोला था कि रिफ्लेक्शन रे जो होता है, रिफ्लेक्शन रे, वो कहीं पर अगर इंटरसेक्ट होता हुआ नजर आए, है ना, अगर जहां पर भी इंटरसेक्ट होता हुआ नजर आएगा तो वो पोजीशन पर इमेज बनता हुआ दिखेगा। ओके, तो देखिए यहां पर जिस तरह से ये मिरर हो गया, ओके, प्लेन मिरर बना रहे हैं। अब ये ऑब्जेक्ट हो गया, ओके, ऑब्जेक्ट ए। अब इसका रे निकल के यहां से जाकर टकरा रहा होगा मिरर में। ओके, तो यहां से क्या लग रहा है आपको, एक ही रे निकल रहा होगा। ये पूरे ऑब्जेक्ट का रे यहां से निकलकर यहां जाकर टकरा रहा होगा। तो इस वाले पोर्शन पर क्या ये कटता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो ये पोर्शन पर हम लोगों को क्या दिखेगा, इमेज दिखेगा। तो जहां पर रिफ्लेक्टेड रे टकराएगा, रिफ्लेक्टेड रे टकराएगा। अब बहुत कोई के दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि सर ये जो ए बी ऑब्जेक्ट है, इसमें से लाइट निकल रहा है क्या। तो कोई भी ऑब्जेक्ट हम लोगों को तब दिखाई देता है जब उस पर लाइट पड़ता है। तो इस पर लाइट पड़ा होगा और इससे लाइट रिफ्लेक्ट होकर मिरर में जाके टकराया होगा, और टकराया जहां पर होगा वहां पर इंटरसेक्ट होता हुआ नजर आएगा। और वो पॉइंट हमारा जहां पर इंटरसेक्शन होगा उस पोजीशन पर हम लोगों को दिखाई क्या देगा, इमेज। तो इमेज के बारे में कल हम लोगों ने देखा था। ओके, तो उसके बाद टाइप्स ऑफ इमेज, सबसे इंपॉर्टेंट टर्म ये। ओके, क्योंकि फिजिक्स में लेंस फार्मूला और मिरर फार्मूला से न्यूमेरिकल एकदम कंफर्म एग्जामिनेशन में आते हैं। ओके, तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपको कंफर्म एग्जाम में आने हैं। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना होगा कि हम लोग रियल और वर्चुअल के बारे में अच्छे से जानकारी ले लें, क्योंकि नेचर पूछा जाता है इमेज का कि इमेज कैसा बना, रियल बना मतलब वास्तविक बना, या वर्चुअल बना, काल्पनिक बना। तो बहुत बच्चे ये जानते ही नहीं है कि रियल इमेज कब होगा, वर्चुअल इमेज कब होगा। ओके, तो कंफ्यूजन में नहीं रहना, आज बतला देंगे, आपको याद रखना है। तो क्या बोल रहा है रियल इमेज, वो ध्यान से समझिए। और जब हम मिरर पढ़ाएंगे उस समय एकदम पूरा क्लियर कर देंगे कि रियल एग्जैक्टली किसको बोलते हैं और वर्चुअल एग्जैक्टली किसको बोलते हैं। ओके, तो देखिए यहां पर ध्यान से, सबसे पहले रियल इमेज, इट इज द पॉइंट एट विच रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट। क्या बोल रहा है कि जहां रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट होगा उस पॉइंट पर हम लोगों को रियल इमेज मिलेगा। ओके, तो कहां पर होगा रिफ्लेक्टेड रे, आगे बतलाएंगे। आप लोग ध्यान में ये रखिएगा बात कि इमेज कब बनेगा, जब रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट होगा। ओके, होगा या होता हुआ नजर आएगा तो इमेज हम लोगों को दिख जाएगा। तो अब बात होती है कितने प्रकार के इमेज हो सकते हैं। तो भैया रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट होगा, ठीक है, दो प्रकार से होगा। ठीक है, तो सबसे पहला है हमारा रियल इमेज। तो इसमें रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट पक्का होगा, होता हुआ नजर नहीं आएगा, पक्का होगा। तो उस समय हम लोगों को जो दिखाई देगा वो रियल इमेज दिखाई देगा। ओके, और जिस समय सिर्फ इट इज द पॉइंट एट विच रिफ्लेक्टेड रे अपीयर्स टू इंटरसेक्ट, मतलब इंटरसेक्ट होता हुआ सिर्फ नजर आए, हकीकत में इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है। ओके, सिर्फ प्रतीत हो हम लोगों को कि वो इंटरसेक्ट हो रहा रिफ्लेक्टेड रे, तब जाकर हम कह सकते हैं वो जो इमेज बन रहा होगा वो वर्चुअल बन रहा होगा। अब सवाल ये उठता है कि सर ये रियल इमेज में कब पक्का इंटरसेक्ट होगा सर, और कब रियल मतलब इंटरसेक्ट होता हुआ नजर आएगा, ऐसा कब होगा। आगे हम आपको मिरर में दिखलाएंगे, ये चीज आपको साफ साफ समझ में आ जाएगा। ओके, तो
तो अभी फिलहाल ये ध्यान में रखिए, जहाँ पर पूरी तरह से इंटरसेक्ट हो जाए वहाँ पर रियल इमेज, और जहाँ इंटरसेक्ट होता हुआ नजर आए वहाँ वर्चुअल इमेज। ओके, तो यहाँ पर कुछ पॉइंट लिखा हुआ है, उसको आप याद रखिएगा कि रियल इमेज कैन बी फॉर्म्ड ऑन स्क्रीन बट वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन। मतलब रियल इमेज स्क्रीन पर आपको बनेगा, रियल इमेज बनता हुआ नजर आएगा, बनेगा, सॉरी बनता हुआ नहीं, बनता हुआ नजर आएगा, तब तो वो वर्चुअल इमेज हो जाएगा। तो वही बोल रहा है कि जब भी स्क्रीन पर कोई इमेज बना, एकदम याद रखिएगा ये बात, स्क्रीन पर कोई इमेज बना, क्योंकि आगे न्यूमेरिकल है इससे रिलेटेड, स्क्रीन लिखा हुआ वर्ड रहेगा और ये मतलब मिरर के बारे में डिस्कस नहीं किया हुआ रहेगा। ओके, तो एक लाइन जब मिलेगा कि नहीं इमेज स्क्रीन पर बन गया है, तो आप लोगों को जान जाना है वहाँ रियल इमेज बना है। अब रियल इमेज का हम आगे फॉर्मेशन बतलाएंगे, तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, तो अभी फिलहाल इतना ही याद रखिए कि रियल इमेज कैन बी फॉर्म्ड ऑन स्क्रीन बट वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन। ओके, तो ये लाइन याद रखेंगे हम लोग, नोट पॉइंट है, अच्छे से याद अंडरलाइन कर लीजिएगा इसको अच्छे से। अब ऑब्जेक्ट किसको बोलेंगे, तो ऑब्जेक्ट तो सब जान रहे हैं, मतलब फिजिक्स के लैंग्वेज में ऑब्जेक्ट किसको बोलेंगे, तो इट इज़ द पॉइंट एट विच इंसिडेंट रे कन्वर्ज और डाइवर्ज। मतलब इंसिडेंट रे जो रे पड़ रहा है वो कन्वर्ज हो रहा है या डाइवर्ज हो रहा है। कन्वर्ज मतलब होता है कि सारा लाइट आकर एक बिंदु पर आकर मिल रहा है। ओके, और डाइवर्ज का मतलब एक बिंदु से वो लाइट फैल रहा है। ओके, तो कन्वर्ज का मतलब संकेंद्रित और डाइवर्ज का मतलब फैलना। ओके, तो वर्ड्स याद रखिएगा। अब टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट कैसे होते हैं, मतलब ऑब्जेक्ट के भी टाइप होते हैं, क्या होते हैं आगे जैसे मिलेगा ना। तो बहुत सारा इमेज क्या करता है ना, वो इमेज बनता है ऑब्जेक्ट के लिए, और वही इमेज फिर से दूसरे मिरर के लिए वो ऑब्जेक्ट का काम करता है। ओके, तो इस अनुसार से ऑब्जेक्ट के भी दो टाइप्स होते हैं। ओके, तो एक ऑब्जेक्ट से जो इमेज हमारा तैयार होगा, रियल ऑब्जेक्ट है ना, एक ऑब्जेक्ट से जो इमेज हमारा फॉर्मेट होगा वो रियल ऑब्जेक्ट कहलाएगा। ओके, अब जो इमेज बना है वो ऑब्जेक्ट का अगर काम करेगा, जो इमेज बना है वो ऑब्जेक्ट का अगर काम करेगा दूसरे मिरर के लिए, और वो इमेज फिर से बनाएगा, तो वो कहलाएगा हमारा वर्चुअल इमेज, सॉरी वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ओके, तो रियल ऑब्जेक्ट इट इज द पॉइंट एट विच इंसिडेंट रेज डाइवर्ज। देखिए हम आपको जो अभी बात बतलाया ना उस पर ज्यादा फोकस कीजिएगा। ओके, कि एक ऑब्जेक्ट किसी भी लेंस और मिरर के लिए इमेज बनाया और वही इमेज फिर से ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो वो रियल और वर्चुअल कहलाएगा। रियल ऑब्जेक्ट के लिए जनरली रियल इमेज ही बनता है, और क्या बोलते हैं इमेजिनरी भी बनता है। ओके, तो आपको याद रखना है रियल ऑब्जेक्ट और वर्चुअल ऑब्जेक्ट। वैसा ऑब्जेक्ट जो किसी इमेज का मदद लेके ही फिर से एक इमेज बना दे, तो वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट कहलाएगा। ओके, चलिए, रियल ऑब्जेक्ट जब भी इंसिडेंट रे डाइवर्ज होगा मतलब इंसिडेंट रे फैलेगा तो रियल ऑब्जेक्ट, और वर्चुअल ऑब्जेक्ट कहने का मतलब इट इज द पॉइंट एट विच इंसिडेंट रे कन्वर्ज, जहां पर मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो देखे हैं वो प्लेन मिरर पर हुआ है। ठीक है, प्लेन मिरर पर रिफ्लेक्शन को दिखलाए हुए हैं, तो प्लेन मिरर के बारे में हम लोगों को अब जानना होगा। तो 3 फॉर्मेट में हम आप लोगों को पढ़ाएंगे अभी। ओके, और ये क्लासेस चलेंगे 10th क्लासेस, अभी समझ लीजिए स्टार्टिंग का है ना, वो 10th क्लास वाले सारे बात लगभग रिवाइन होंगे। अब ये मत सोचिएगा कि सारा 10th वाला ही पढ़ा रहे हैं, 10th से ऊपर का लेवल आपको पहुंचा देंगे। ओके, तो यहाँ से आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर सबसे पहला है, अब हम लोग प्लेन मिरर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। प्लेन के बाद पढ़ेंगे मिरर, और कौन सा मिरर, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। ओके, उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग लेंस के बारे में। कनकेव कन्वेक्स मिरर जब पढ़ेंगे हम लोग तो उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे मिरर फार्मूला से। उसका लेंस जब पढ़ेंगे तो लेंस से रिलेटेड उसका फार्मूला से न्यूमेरिकल भी बनाएंगे हम लोग। ओके, और अच्छे से समझेंगे भी। तो यहाँ पर देख सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर। अब प्लेन मिरर सब जान रहा है कि इमेज कैसे बनता है, क्योंकि हम लोग पर डे ऐनक को तो देखते ही मिरर को पर डे। ओके, तो मिरर का एक खासियत क्या है कि अगर हम लोग अपना राइट हैंड उठाएंगे ना तो इमेज में, सॉरी मिरर में लेफ्ट हैंड दिखाई देगा। ये मैं राइट हैंड उठा रहा हूँ और कैमरे में दिखाई दे रहा है लेफ्ट हैंड। ओके, तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, तो देख सकते हैं कि मैं राइट हैंड उठा रहा हूँ और वहाँ पर कैमरे में कैसा दिखाई दे रहा है, लेफ्ट हैंड हम उठा रहे हैं, तो जबकि मैं राइट हैंड ही उठा रहा था। ओके, तो वही मिरर में फॉर्मेशन होता है।
तो एक बात है, मतलब अगर हम लोग कोई भी चीज़ को इस तरह से रखते हैं तो इमेज में, मतलब यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है भी, सामने से तो मैं बतला देता ये चीज़ कि वो उल्टा दिखाई देता है। उल्टा मतलब ऐसे तो ऐसे नहीं दिखाई देगा, कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसे है तो वो ऐसे दिखाई देगा। ओके, मतलब लिटरली इन्वर्टेड का मतलब उल्टा का इंग्लिश क्या होता है? इन्वर्टेड। ओके, तो लिटरली इन्वर्टेड दिखाई देता है हम लोगों को। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। रियल ऑब्जेक्ट एक ओ है, ओ का दो जगह रिफ्लेक्शन दिखाए हुए हैं। ओके, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, ये ऑब्जेक्ट ओ है, ओ का एक रिफ्लेक्शन यहाँ और एक रिफ्लेक्शन यहाँ। तो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे आप लोगों को याद होगा, जब कोई रे कोई भी ऑब्जेक्ट से आ रहा हो तो इंसिडेंट रे कहलाता है, मिरर में टकराने के बाद वो रे रिफ्लेक्टेड कहलाता है। ओके, तो इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड में कोई दिक्कत नहीं है। अब ये इंसिडेंट रे यहाँ गया, यहाँ गया, अब ये आगे की ओर मिरर में ही इस तरह से यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तैयार हो रहा है। और जहाँ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या रे कटता हुआ दिखाई देगा, इमेज हमारा वहीं बनेगा। अभी हम लोग पहले पढ़े थे, तो यहाँ पर दो रे, इमेजिनरी लाइन यहाँ से पास होगा और यहाँ पर इंटरसेक्शन दिखाई देगा, और इंटरसेक्शन जहाँ पर कटता हुआ नजर आएगा वहीं पर हमारा इमेज बनेगा। तो यहाँ पर इमेज बना हुआ है, वर्चुअल इमेज वर्ड लिखे हुए हैं, समझ रहे हैं? इमेजिनरी लाइन, इमेजिनरी लाइन से हम कह सकते हैं यहाँ पर कि जो इमेज हमारा तैयार हो रहा है वो वर्चुअल इमेज है। ओके, मिरर के पीछे ऐसे भी वर्चुअल है, रियल थोड़ी ना, रियल रहता तो छू सकते हैं हम लोग। तो यहाँ से देख सकते हैं रियल ऑब्जेक्ट के लिए वर्चुअल इमेज। अब प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर क्या है वो देखेंगे। तो प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर में इमेज इज वर्चुअल फॉर रियल ऑब्जेक्ट, तो देख ही लिए हम लोग कि इमेज जो होता है वर्चुअल के लिए, सॉरी रियल ऑब्जेक्ट के लिए वर्चुअल इमेज होता है। ओके, प्लेन मिरर में। उसके बाद क्या लिखा हुआ? इमेज इज इरेक्ट। इरेक्ट वर्ड रट्टा कर लीजिए, याद कर लीजिए, क्योंकि इरेक्ट का मतलब होता है सीधा। तो इमेज तो एकदम सीधा सीधा बनेगा। देखिए इसमें एक और फिगर हम खुद से बना रहे हैं, गौर से देखिएगा। मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है ए बी, तो इसका इमेज यहाँ पर इसी तरह से खड़ा सीधा बनेगा ए बी। ओके, बना दिया। तो ये सीधा सीधा इमेजेस तैयार होता है। मतलब क्या बोला था कि कोई एक पेन है, उसको आप मिरर के सामने रख के देखिए, पेन आपको सीधा खड़ा ही दिखाई देगा मिरर में भी, तो कह सकते हैं वो सीधा बना इमेज। तो इमेज इज इरेक्ट, इरेक्ट का मतलब सीधा। उसके बाद बोला है द साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब साइज में कोई डिफरेंस नहीं, जितना बड़ा साइज ऑब्जेक्ट का उतना ही बड़ा साइज होगा इमेज का। ओके, फिर बोल रहा है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर, मतलब जितना दूरी ऑब्जेक्ट का होगा मिरर से, जैसे यहाँ पर देखिए फिगर में ऊपर में जो है, ये फिगर में देख सकते हैं, जितना दूरी होगा यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट का उतना ही दूरी होगा इमेज का। 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। ओके, और इमेज कैसा बन रहा है हमारा? वर्चुअल, ध्यान रखिएगा ये चीज़। उसके बाद द इमेज इज लिटरली इन्वर्टेड, इन्वर्टेड यानी उल्टा लिख दिए हुए हैं। लिटरली कहने का मतलब सीधा सीधा, खड़ा खड़ा, ये पलट जाएगा। ओके, तो इस तरह से हम लोगों को इमेज दिखाई देता है मिरर में। एक छोटा सा एग्जांपल दिए हुए हैं, लिखे हुए हैं ए के एस एच, अक्ष। ओके, अक्ष लिखे हुए हैं, अब उसी का इमेज बनाए हुए हैं। कोई भी आप लेटर लिखिए, अब मिरर को सामने रख दीजिए, देखिए वो उल्टा दिखाई देगा। ओके, तो ए के एस एच लिखे हुए हैं और वो वैसे ही दिखाई देगा एस एच, मतलब एच एस के ए, उल्टा टाइप में। और वो कैसा उल्टा? लिटरली, लिटरली कहने का मतलब सीधा या खड़ा। ओके, अब यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय टू इंक्लाइन प्लेन मिरर। सबसे पहले सलून तो आप लोग सबको जाते होंगे, वहाँ पर आप लोग देखते होंगे कि मिरर, हमारे सामने भी एक मिरर और एक हमारे पीछे भी मिरर रहते हैं। ओके, तो वो 2 मिरर है। ओके, तो 2 मिरर के साथ अब हम लोग गेम खेलते हैं। ओके, तो 2 मिरर को अलग अलग एंगल में करके रखते हैं, एक बार इस एंगल में, अलग अलग एंगल में। ओके, 2 मिरर को ध्यान दीजिएगा। ओके, तो 2 मिरर में ऑब्जेक्ट को हम इस पोजीशन पर रखेंगे कि वो
कितना इमेजेस बनाएगा। ओके, तो सलून वाला कंसेप्ट हम एक पहले बतला देते हैं आप लोगों को कि सलून में हमारा एक बॉडी, उसमें मिरर में इन्फिनाइट नंबर ऑफ बॉडी क्यों दिखाई देता है, इसका प्रूफ आप आज देख लीजिएगा। ओके, तो प्रूफ क्या होगा सो बतला देंगे अभी आगे। तो वहां पर क्या होता है कि दोनों प्लेन मिरर पैरेलली रखा जाता है, पैरेलल है ना। तो पैरेलल रखने के बाद उसमें इमेज लगातार एक दूसरे से टकराता है। ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो इमेज का इमेज लगातार बनता जाता है, और हमको आगे भी बहुत सारा इमेजेस दिखाई देते हैं और पीछे भी बहुत सारे इमेजेस दिखाई देते हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो पैरेलल मिरर जो सलून में रखा हुआ रहता है वो पैरेलल के वजह से इनफिनाइट नंबर ऑफ इमेजेस दिखाई देते हैं। ओके, तो देखते हैं उसका प्रूफ क्या है। तो सबसे पहले दो कंसीडर टू प्लेन मिरर इंक्लाइंड एन एंगल थीटा। सबसे पहले दो मिरर लिए और उसको इंक्लाइन कर दिए थीटा पर। कैसे दिखला है यहाँ पर दिख रहा है ना, दो मिरर है ना, एक मिरर ये और एक मिरर ये, थीटा एंगल पर इंक्लाइन कर दिए हुए हैं। ओके, तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि अगर दोनों मतलब मिरर के बीच का दोनों का एंगल पर हम लोगों को फोकस करना है। अगर दोनों का बीच का एंगल 360 बाई थीटा इज इवन, देन नंबर ऑफ इमेज इज इक्वल टू 360 बाई थीटा माइनस 1। मतलब थीटा हम कोई भी एंगल पर रख दिए हुए हैं। ओके, और वो एंगल रखने के बाद वो जो एंगल है हमारा 360 बाई थीटा करेंगे, और 360 बाई थीटा करने के बाद अगर इवेन नंबर आ गया हमारा, कैसा नंबर, इवेन नंबर जो 2 से कटता है, ठीक है। तो इवेन नंबर आ गया तो 360 बाई थीटा किए, मान लो आया 4, तो 4 में से 1 घटा देंगे, बनेगा 3 इमेजेस। ओके, आगे क्वेश्चन देखेंगे। अगर 360 बाई थीटा, फिर एंगल रखे हुए 360 बाई थीटा ही है हमारा, और वो एंगल जो थीटा है वो डिवाइड देने के बाद अगर नंबर आ गया ऑड, कैसा आ गया, ऑड, जो 2 से नहीं कटता हो, and object is kept at angle bisector of the mirror, then the number of image 360 by theta minus 1। देखिए अब क्या बोल रहा है, यहाँ पर कंडीशन है कि ऑड आ गया, ठीक है, 5 आ गया, 7 आ गया, लेकिन ऑब्जेक्ट को एंगल बाइसेक्टर मतलब ऐसा जगह पर रखा हुआ है कि वो एंगल को 2 बराबर भागों में बांट रहा है, 2 बराबर भागों में बांट रहा है, ऐसा जगह पर रखा हुआ है। तो उस केस में जब एंगल बाइसेक्टर पर अगर रखा हुआ रहेगा तो उस केस में जो तैयार होगा हमारा ये मतलब नंबर ऑफ इमेजेस 360 बाई थीटा माइनस 1 ही करेंगे। तो कंडीशन को याद रखना है, ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर रखा हुआ है। अगर वही 360 बाई थीटा किए, ऑड नंबर आ गया फिर से, और ऑब्जेक्ट इज कैप्ट अदर देन द एंगल ऑफ बाइसेक्टर, देन नंबर ऑफ इमेज इज इक्वल टू 360 बाई थीटा। और वही एंगल ऑफ बाइसेक्टर के अलावा कहीं पर रख दिया हो, मतलब एंगल बाइसेक्टर समझ रहे हैं ना, एंगल को 2 बराबर भागों में बांटना, अगर 90 तो 45 में। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर ये इमेज देखिए, ये जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये देखो ये एंगल को बांट रहा है ना, एक इधर और एक इधर। अगर ये बराबर भागों में बांट दे तो 360 बाई थीटा माइनस 1 करेंगे, और बराबर भागों में नहीं बांटा तो 360 बाई थीटा करेंगे, वही आंसर होगा हमारा। 7 आया तो 7, 8 आया तो 8। ओके, यहाँ तो मेरा मोबाइल का कैमरा शॉर्ट वाला है, दिखाई दे रहा है, मेरे मोबाइल का नाम दिखाई दे रहा है इसमें, कोई बात नहीं, अगले बार ध्यान रखूंगा। इफ 360 बाई थीटा इज फ्रैक्शन, अगर 360 बाई थीटा फ्रैक्शन हो जाए, भिन्न नंबर हो जाए, है ना, देन नंबर ऑफ इमेज इज इक्वल टू, तब नंबर ऑफ इमेज कितने बनेंगे, इंटीग्रल पार्ट ऑफ 360 बाई थीटा। इंटीग्रल पार्ट ऑफ 360 बाई थीटा, इंटीग्रल का मतलब 2 मतलब होता है, एक हमारा इंटीजर, और इंटीजर हम जनरली कोई भी नंबर को बोलते हैं, सारे नंबर को इंटीजर बोल सकते हैं। इंटीग्रल का एक और मतलब होता है इंटीग्रेशन। ओके, तो यहाँ पर जो आप लोगों का पार्ट्स है वो इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ 360 बाई थीटा का मतलब हो गया वही जो फ्रैक्शन नंबर आया है उसी पार्ट्स में तुम्हारा रिजल्ट होगा, आंसर होगा। ओके, नंबर ऑफ इमेजेस कुछ आधा हिस्सा दिखाई देगा। अब उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखिए। ओके, क्या बोल रहा, फाइंड द नंबर ऑफ इमेज फाउंड बाय 2 प्लेन मिरर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब 2 प्लेन मिरर को 90 डिग्री पर रखा गया, पूरा 90 डिग्री पर। ओके, अगर थीटा 90 डिग्री दे दिया तो 360 बाई थीटा तुरंत कीजिए। 360 बाई थीटा किए, 360 बाई 90, और कितना रिजल्ट आया, 4। 360 बाई 90 रिजल्ट कितना आया, 4। 4 इज इवन और ऑड, इवन जनरली इस बात है, तो इवन आ गया तो उसमें से -1 करेंगे, और 4 में से 1 घटाएंगे तो कितना रिजल्ट होगा, 3। मतलब 2 मिरर को अगर 90 डिग्री पर रखते हैं तो उसमें 3 इमेजेस बनेंगे। ओके, उसके बाद क्वेश्चन है हमारा,
फाइंड द नंबर ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर पैरेलल टू ईच अदर। अब दोनों प्लेन मिरर पैरेलल टू ईच अदर है, पैरेलल जब रहेगा तो कितने का एंगल बनेगा, नंबर ऑफ इमेजेस इक्वल टू 360 बाई थीटा करेंगे, और 360 बाई थीटा दोनों पैरेलल अगर रहे तो 0 डिग्री का एंगल बनेगा, और 0 डिग्री का एंगल किसी भी नंबर बटा 0 अगर करते तो इन्फिनाइट आता है, और इन्फिनाइट बतला चुके हैं जब भी दो मतलब प्लेन मिरर को पैरेलली रखेंगे तो इन्फिनाइट नंबर बनेंगे। तो आप लोग याद रखिएगा कोई भी नंबर बटा 0 इन्फिनाइट होता है। ओके, तो स्टूडेंट यहाँ प्लेन मिरर के बारे में तो लगभग बातें हमने कर ली। अब इसका कुछ अगर फैक्ट वगैरह होगा तो आगे बतला देंगे, ऐसे उतना फैक्ट नहीं है इससे रिलेटेड, प्लेन मिरर से रिलेटेड। बस एक आध अगर फैक्ट है तो मैं बतला दूंगा कि रूम में कौन से पोजीशन पर अगर मिरर मैं रखूं कि मेरा पूरा इमेजेस दिख जाए, कितना बड़ा मिरर रखूं कि मेरा पूरा इमेज दिख जाए, हम कौन सा पोजीशन पर खड़ा हूँ कि मिरर में पूरा इमेज दिख जाए, कितना भी छोटा अगर मिरर हो, उससे रिलेटेड एक आध फैक्ट है जो आगे मैं लिखवा दिया हूँ। ओके, लिखवा दूंगा। तो स्फेरिकल मिरर आ जाइए। अब स्फेरिकल मिरर क्या है? स्फेरिकल मिरर देखिए बतलाते हैं। सबसे पहले कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर, अवतल और उत्तल दर्पण के बारे में तो आप लोग जान रहे हो। तो अवतल और उत्तल दर्पण किसी गोले का ही पार्ट है, यानी स्फेरिकल मिरर का ही पार्ट है कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। ओके, जैसे ये हमारा स्फेयर हो गया। ओके, अब इस वाले पार्ट से हम काट कर ये हिस्सा को निकाल दिए। ओके, तो ये हिस्सा निकालेंगे तो अब रिजल्ट हमारे पास क्या होगा, कुछ इस प्रकार से मिलेगा। ओके, और ये कहलाएगा हमारा कनकेव मिरर। क्या कहलाएगा? कनकेव मिरर। तो आप लोगों को कनकेव और कन्वेक्स को लेकर दिक्कत होगा थोड़ा बहुत, बहुत स्टूडेंट अगर रट्टा मार लिए कि नहीं इसको कनकेव ही बोलेंगे, तो उनके लिए भी हम बतला दें, बहुत फायदेमंद है। अभी जो हम ट्रिक बतलाने वाले हैं कि आप लोग कनकेव सिर्फ एक ठो याद रखिएगा, कनकेव बतलाते हैं कैसे। दूसरा वाला हिस्सा को भी जान जाएंगे, मतलब अगर इस प्रकार से अगर मिरर रहे तो कन्वेक्स मिरर कहलाएगा। अब देख लिया ना किस तरह से कट आउट किए थे स्फीयर से, गोले से, तब जाकर हम लोगों को स्फेरिकल मिरर मिला। एक कनकेव मिलता है, कन्वेक्स मिलता है। ओके, उत्तल और अवतल दर्पण। तो देखिए यहाँ पर कनकेव मिरर किसको बोलेंगे, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर जो डेफिनेशन लिखवाए हैं वो डेफिनेशन आप एकदम मत याद रखिएगा, बस समझिए बात को। ओके, हम जो बोल रहे हैं सो सबसे पहले कनकेव मिरर। कनकेव मिरर इसी को क्यों बोलेंगे, इसी को क्यों बोलेंगे कनकेव मिरर? एक वर्ड मीनिंग मैंने बचपन में पढ़ा था, केव का मतलब गुफा होता है, केव का मतलब गुफा होता है। तो देखो गुफा आकार का जिसका शेप होगा वो कहलाएगा कनकेव। कनकेव, केव मतलब गुफा, कनकेव। ओके, तो जिसका गुफा आकार का शेप होगा वो कहलाएगा कनकेव मिरर। कन्वेक्स वाला मत याद रखिए, उसका अपोजिट आपको हमेशा याद रहता है। अगर इसी का जस्ट उल्टा करेंगे ये पार्ट, ये कहलाएगा कन्वेक्स मिरर। ओके, तो कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर ये हो गया याद रखने का ट्रिक के माध्यम से। ओके, तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कनकेव मिरर का डेफिनेशन देखिए क्या बोल रहा है कि इट इज द स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस एज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द स्फेयर ऑफ विच मिरर 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 फॉर्म्स अ पार्ट। क्या बोल रहा है कि इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, मतलब इमेज सॉरी ऑब्जेक्ट का जो रिफ्लेक्शन वाला रे है, रिफ्लेक्टेड रे, उसका जो एज है वो किधर रहेगा, सेंटर की तरफ उसका फेस रहेगा। ओके, तो ये देखिए रिफ्लेक्टेड पार्ट्स जो है, ये रिफ्लेक्टेड पार्ट्स है इसका फेस किधर है, सेंटर की तरफ है। तो ये कहलाएगा हमारा कनकेव मिरर। और वही इसी का जस्ट उल्टा कि इट इज द स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस अवे फ्रॉम, रिफ्लेक्टिंग सरफेस सेंटर के पीछे हो। ओके, रिफ्लेक्टिंग सरफेस सेंटर के पीछे या क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पीछे सेंटर हो। ओके, तो ये कहलाएगा हमारा कन्वेक्स मिरर। तो कन्वेक्स मिरर कनकेव मिरर को इस माध्यम से भी याद रख सकते हैं कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ अगर टुवर्ड्स होगा, टुवर्ड्स द सेंटर होगा भैया तो कनकेव, और अवे फ्रॉम द सेंटर होगा तो वो कहलाएगा कन्वेक्स मिरर। तो उससे आसान तो अभी भी मतलब था, केव मतलब गुफा याद रखिएगा। इस माध्यम से आप बहुत कुछ याद रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ कनकेव और कन्वेक्स मिरर को हम रोकते हैं, आगे नेक्स्ट क्लासेस भी बतलाएंगे कनकेव कन्वेक्स से रिलेटेड बहुत सारी बातें। तो 10th क्लास से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा चीज़ें हम लोग सीखने को मिल पा रहा है हम लोगों को यहाँ पर। ओके, तो आप लोग ध्यान रखिएगा और मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स तक पहुँचाइए ताकि उन लोगों को फ़ायदा मिल सके। फ्रेंड्स कल हमारा जो लेक्चर था वो पहला लेक्चर था L1 ऑप्टिक्स बाय BK गुप्ता,
आज हमारा L2 है ऑप्टिक्स बाय BK गुप्ता। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, आप लोग इसको शेयर जरूर कीजिएगा ताकि बच्चों को पता चले, फ़ायदा मिल सके और इनका लाभ उठा सके। ओके, तो मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास में कल। ओके, बाय।